प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी राधिका मैम और मेरी हिंदी की कक्षा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठमाला से पढ़ेंगे पाठ 6। क्या पढ़ेंगे बच्चों? पाठ 6 और इसका नाम है चित्रकार मोर। बच्चों, मैंने अपने पहले वीडियो में भाग 1 में आप लोग को ये चित्रकार मोर के बारे में पढ़ाया है ना, कि कैसे जब बहुत समय पहले क्या था कि सारे पशु पक्षी सब सफ़ेद थे, सब रंगहीन थे। तो उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी से जा कर के रंग मांगा और ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया और मोर को क्या काम दिया, सारे पक्षियों को रंगने का काम दिया है ना। तो इस कहानी में हमने चित्रकार मोर के बारे में पढ़ा कि कैसे उसने अपने आप को छोड़ करके सारे पक्षियों को रंग डाला और अपना उसे ध्यान भी नहीं रहा। साथ साथ इस पाठ में हमने सर्वनाम, वचन, लिंग परिवर्तन और यदि तो, यदि नहीं है तो लगाकर प्रश्न करना और उनके उत्तर देना आदि बहुत सारे इसमें हमने पाठ में जो शब्द आए हैं उन्हें हमने पढ़ा है। अब बच्चों, आज के वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों हमारा शब्दार्थ, है ना। तो शब्दार्थ क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया है एकत्र। एकत्र मतलब होता है बच्चों इकट्ठा। अभागा, अभागा मतलब बुरे भाग्य वाला या बदकिस्मत। रुआंसा, रोने के लिए। श्वेत, श्वेत मतलब होता है सफ़ेद या धवल। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इसका उत्तर, इसे देख करके आप यहाँ फिलअप करेंगे अपने बुक में, सफ़ेद या धवल। पिटारी, पिटारी का मतलब होता है ढक्कन वाली टोकरी। चितेरे, चितेरे का मतलब होता है चित्रकार। तो इसमें से देख करके बच्चों यहीं पर इसके आंसर दिए हुए हैं, इसे हमें अपने पुस्तक में फिलअप करना है। ठीक है, फिर अब चलते हैं हम अपने अभ्यास प्रश्न में। प्रश्न और अभ्यास, हमारा पहला प्रश्न है, सारे संसार को रंगीन देखकर पक्षी क्या सोचते हैं। सारे संसार को रंगीन देखकर पक्षी क्या सोचते हैं। तो देखिए मैंने अपनी कॉपी में बनाया है, आप लोग भी ऐसे ही बनाएंगे। पाठ 6 चित्रकार मोर और उत्तर पहला, आप लोग प्रश्न पहले लिखेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सारे संसार को रंगीन देखकर मोर एवं सभी पक्षी का मन ललचाता था और वे सोचते थे, काश हम पक्षी भी फूल पत्ती और रंगीन बादल जैसे रंग बिरंगे हो जाते, है ना। पहले प्रश्न का उत्तर है बच्चों। अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या कहता है, पक्षियों ने रंग पाने के लिए क्या प्रयास किया, है ना। तो उत्तर नंबर दूसरा डालेंगे, पक्षियों ने रंग पाने के लिए ब्रह्मा जी से रंग मांगने का प्रयास किया और उन्हें सफलता मिल गई। ठीक है, फिर प्रश्न तीसरा है हमारा, मोर रंग बिरंगा कैसे हो गया, है ना। तो उत्तर नंबर तीसरा डाल के लिखेंगे, मोर पक्षियों को रंगने से पहले थोड़ा सा रंग अपने शरीर पर लगाकर देखता था। इस तरह सभी पक्षियों को रंगते रंगते मोर स्वयं रंग बिरंगा हो गया। बहुत ही सुंदर आंसर है बच्चों कि मोर ने क्या किया, सब पक्षियों को रंगने से पहले अपने ऊपर थोड़ा सा रंग लगाया और लगाते लगाते वो स्वयं क्या हो गया, रंग बिरंगा हो गया। फिर हमारा चौथा प्रश्न है, ब्रह्मा जी ने रंग रोगन के लिए मोर को ही क्यों चुना, है ना। यह तो उत्तर देखते हैं, ब्रह्मा जी ने मोर की ऊंची गर्दन और लंबी पूंछ के कारण ब्रह्मा जी ने रंग रोगन के लिए मोर को ही चुना। क्यों चुना, मोर की ऊंची गर्दन और लंबी पूंछ के कारण ब्रह्मा जी ने उसे ही चुना। ठीक है, अब प्रश्न पांचवा देखते हैं, मोर की बात सुनकर उल्लू क्यों हंस पड़ा, है ना। प्रश्न पांचवा क्या कह रहा है बच्चों, मोर की बात सुनकर उल्लू क्यों हंस पड़ा था। तो मोर स्वयं को अभागा बता रहा था। उत्तर नंबर 5 डालेंगे, मोर स्वयं को अभागा बता रहा था क्योंकि उसके लिए कोई रंग नहीं बचा था, परंतु पक्षियों को रंगते रंगते वह स्वयं रंग बिरंगा हो गया था। इसे देखकर उल्लू हंस पड़ा, है ना। उल्लू क्या हो गया, हंस पड़ा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा प्रश्न छठवां, मोर के शरीर पर लगा रंग वर्षा के पानी से धुल जाता तो क्या होता, है ना। प्रश्न है बच्चों कि मोर के शरीर पे लगा रंग वर्षा के पानी से धुल जाता तो क्या होता। तो देखिए मोर के शरीर पर लगा रंग,
वर्षा के पानी से धुल जाता तो मोर फिर से पहले जैसा बेरंग और सफ़ेद हो जाता। कैसे हो जाता बच्चों? बेरंग और सफ़ेद हो जाता। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां। मोर अन्य पक्षियों को रंग लगाते समय अपने शरीर पर रंग लगाकर ना देखता तो क्या होता, है ना? तो प्रश्न उत्तर नंबर 7वां डालेंगे। मोर अन्य पक्षियों को रंग लगाते समय अपने शरीर पर रंग लगाकर नहीं देखता तो मोर रंग बिरंगा नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता बच्चों? मोर रंग बिरंगा नहीं हो पाता। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 8वां। पर्यावरण संरक्षण में पक्षियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इस तथ्य की पुष्टि हेतु अपने तर्क दें। तो बच्चों ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है और इसे हमें बहुत अच्छे से लिखना है। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ। उत्तर नंबर 8, पक्षियाँ पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले छोटे छोटे एवं जहरीले कीड़ों का सेवन करती हैं। सेवन करना मतलब खाना, है ना? तो जहरीले कीड़ों का सेवन करती हैं तथा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों से मुक्त करती हैं। कुछ पक्षियां मांसाहारी होती हैं, है ना? जैसे चील है ना, बाज है, ये लोग कैसे होते हैं? मांसाहारी होते हैं। तो कुछ पक्षियां मांसाहारी होते हैं जो मृत पक्षियों का सेवन करके पर्यावरण को दूषित होने से बचाती हैं। अगर जैसे कोई जानवर मर गया है और उसे कोई नहीं खाएगा तो उससे दुर्गंध फैलेगी और हमारे आसपास क्या होगा? बदबू फैल जाएगी, दूषित हो जाएगा पर्यावरण। तो ये पक्षियाँ क्या करती हैं? उनसे हमें बचाती हैं। पक्षियों के मृत्यु के बाद उनके अवशेष मतलब जो उनका मतलब अवशेष बचता है ना, जो आधा को खा देते हैं तो उनकी जो हड्डियां बचती हैं फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं? मिट्टी में विलीन हो जाती हैं। तो वो उत्तम खाद बनता है। क्या बनता है? उत्तम खाद बनता है, जिससे पेड़ पौधों के उत्पादन में वृद्धि होता है। इस तरह पर्यावरण संरक्षण में पक्षियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक बार इसे फिर से पढ़ेंगे। पक्षियाँ पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले छोटे छोटे एवं जहरीले कीड़ों का सेवन करती हैं तथा पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले कीटों से मुक्त करती हैं। कुछ पक्षियाँ मांसाहारी होती हैं, है ना, जो क्या करती हैं? जो मृत पक्षियों का सेवन करके पर्यावरण को दूषित होने से बचाती हैं। पक्षियों के मृत्यु के बाद उनके अवशेष से उत्तम खाद बनता है, जिससे पेड़ पौधों के उत्पादन में वृद्धि होता है। इस तरह पर्यावरण संरक्षण में पक्षियों का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारा आता है इसके बाद भाषा तत्व और व्याकरण। तो इसमें प्रश्न पहला दिया है, नीचे लिखे मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करो, है ना? तो देखिए मैंने यहाँ पर 2 लिख करके आप लोग को बताया है। पहला दिया है मन ललचाना, है ना? तो मन ललचाना का मतलब होता है लालाचाना। और मैंने इसे वाक्य प्रयोग किया है, संसार की रंग रंगीनी देखकर पक्षियों का मन ललचाता है। फिर दूसरा है ढिंढोरा पिटवाना। ढिंढोरा पिटवाना मतलब होता है सभी को सूचना देना या मुनादी करना। तो मोर ने सारे जंगल में ढिंढोरा पिटवा दिया। हमने वाक्य प्रयोग किया है, मोर ने सारे जंगल में ढिंढोरा पिटवा दिया। ठीक है, आके आप लोग बताएंगे। फिर देखिए यहाँ पर कुछ शब्दों का प्रयोग कभी कभी 2 बार होता है, जैसे क्या क्या, साथ साथ, कौन कौन, एक एक, कब कब, काले काले आता है बच्चों हमेशा, है ना? इन शब्दों में अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए, है ना? तो इसे आप लोग को अपने से करना है। एक ही शब्द में एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं। देखिए उदाहरण पढ़ो और समझो। करें धरा, वर्षा ऋतु में धरा हरी भरी हो जाती है। नाटक लिखने के लिए मोहन ने अजीब रूप धरा। तो देखिए धरा में 2 बार आ गया। एक धरा का हमने क्या कहा? वर्षा ऋतु में धरा। यहाँ क्या हो गया? यहाँ का इस धरा का मतलब हुआ यहाँ वसुंधरा, है ना? धरती माँ को बोल रहा है। और नाटक दिखाने के लिए मोहन ने अजीब रूप धरा, तो ये धरा क्या हो गया? नाटक के लिए जैसे उसने हम लोग मतलब गेटअप बदलते हैं, ये वो वाली धारा है। तो क्या हो गया? यही एक धारा का 2 हमें अर्थ जानने को मिला। ठीक है, फिर है इस प्रकार बेर के 2 अर्थों में प्रयोग कीजिए, है ना? अब आता है हमारा यहाँ पर प्रश्न चौथा, अब क्या शब्द का ऐसे ही अर्थ में प्रयोग करो।
इन वाक्यों को पढ़ो। जैसे बच्चा हंस रहा है ना, तो क्या बच्चा हंस रहा है, क्या शब्द हमें प्रयोग करके अर्थ लाना है। तो क्या बच्चा हंस रहा है, या हंसना बच्चे के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो हम इसमें डाल सकते हैं क्या हंसना बच्चे के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इस तरह से हम अनेक प्रश्न बना सकते हैं। इसके बाद बच्चों हमें यहाँ बताया गया है कि आप लोग को अगर आप लोग से हो सकता है तो आप लोग मोर का चित्र बनाइए, उसमें रंग भरें, है ना, और रंग भर के उसे अपनी कक्षा की दीवार पर लगा सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने अपना ये पाठ पूरा किया। हमारा पाठ का नाम था चित्रकार मोर। पहले वीडियो में हमने इसे कहानी को पढ़ी और अभी सेकंड वाले वीडियो में हमने इसके अभ्यास प्रश्न किए। तो बच्चों मैं इसके बाद अपना अगला पाठ लेकर के आऊँगी अगले वीडियो में। आपका पाठ 7 है और पाठ 7 का नाम है क्यों क्यों छोरी छोरी, है ना, क्यों क्यों छोरी। तो तब तक के लिए बच्चों आप लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें। मैं फिर आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।